2014 के बाद से धर्म जात का इतना बड़ा खेल हुआ कि मैं बता नहीं सकता। एक बार मोदी ने कहा था कि ये जो दंगे फैलाने वाले लोग हैं इनके कपड़ों से पता चलता है। अब मुझे बताओ, बिहार का बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष का, कौन सा ऐसा हिंदू होगा, चाहे भी किसी भी जाति का हो, कौन सा ऐसा हिंदू होगा जिसका एक न एक मुसलमान दोस्त नहीं हो? कौन सा ऐसा हिंदू की बेटी, हिंदू का बेटा होगा जिसका एक भी मुसलमान दोस्त न हो, मुसलमान का बेटा दोस्त न हो? कौन सा ऐसा हिंदू होगा जो मुसलमान के दुकान से सामान न खरीदता हो? कौन सा ऐसा हिंदू होगा जिसके मोहल्ले में अजान न पड़ता हो? और कौन सा ऐसा हिंदू होगा जहाँ पे उसके आसपास मुसलमान न रहता हो? अच्छा, अब समझ गया। कोई करोड़पति लखपति मुसलमान है और वो तुमको दावत पे बुलाए, या फिर नेता मुसलमान है, तुम उसके साथ हाथ मिलाओ, साथ में बैठ के खाओ, तो वो देशभक्त मुसलमान है, वो सही है। और जो गरीब है, हाँ, जो हर रोज़ जीने के लिए कमाता है, वो आतंकवादी है, वो जातिवाद करता है। उसका गाय और बकरे पे तुम धर्म को डिस्कस करते हो। ये सोच हमारे भीतर ठूस दिया गया है, खास करके इस देश के युवाओं को, लड़का हो या लड़की, सबके जहन में इस बात को घुसा दिया गया है कि हिंदू मुसलमान करो, हाँ, और हमको बैठाए रखो सत्ता में। वरना इतना झूठ मोदी का, अंधभक्त क्या, अंधभक्त का भी अंधभक्त होगा तो इतना सा बात समझ जाएगा, हाँ, कि 2014 के बाद से इस देश में सिर्फ धर्म जात हुआ है, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है, हाँ। और अगर भाईचारा और जातिवाद समझना है ना, तो हम दिव्यांग से समझो। हम दिव्यांग का कोई जात धर्म नहीं होता, क्योंकि हम मजबूर होते हैं शरीर से। तकलीफ़ होती है तो तकलीफ़ का मतलब समझते हैं कि तकलीफ़ और भूख जात धर्म और जाति पात का भेदभाव नहीं करता है। गरीब का कोई धर्म नहीं होता और भूखे का कोई मजहब नहीं होता। मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे माँ बाप ने कहा है मैं ब्राह्मण परिवार का हूँ, लेकिन मैं दिव्यांग हूँ, तो मुझे जात पात कुछ समझ में नहीं आती है, क्योंकि मुझे मजबूरी समझ में आती है। जात पात और धर्म पे वही डिस्कस करता है, वही बात करता है जो भरपेट भोजन फ्री में मिल जाता है उसको घर में, चाहे वो नेता की गुलामी करके हो, भ्रष्टाचारी करके हो। और कायर, डरपोक और बुज़दिल लोग कभी ये ना अपने परिवार के काम आते, ना ही अपने देश का, और ना ही अपने समाज के। ये सोच हमें बदलने की ज़रूरत है। आज हम बिहार में मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार कहते हैं, गर्व से। मैं भी मानता हूँ, सही बात है, लेकिन क्या अकेले वो सन ऑफ बिहार बन गया? उसको देखने वाले, उसको पसंद करने वाले, उसके सोच को समझने वाले जितने लोग हैं, 5 मिलियन लोग, वो सारे सन ऑफ बिहार हैं। तब जाके कोई एक सन ऑफ बिहार बना है। ये बात हम लोग समझेंगे कब? समझ में आए तो आज से ही जाति पात ख़त्म करो।